कश्मीर में 48वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। वो कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री के दिल्ली लौटने के बाद कश्मीर के हालात पर कोई सख्त फैसला लिया जा सकता है। केंद्र के पास राज्यपाल को बदलने से लेकर राज्यपाल शासन तक लगाने का विकल्प है। कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से करीब 45 मिनट तक बातचीत की। नेताओं ने इस दौरान पैलेट गन पर पाबंदी की मांग भी की। पीडीपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर गृहमंत्री ने घाटी में शांति बहाली पर भी चर्चा की। राजनाथ सिंह सिक्योरिटी एजेंसियों से भी मिले। राजनाथ सिंह के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस आतंकी हमले में एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी समेत 15 लोग घायल हो गए। इससे पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में एक स्थानीय युवक की भी मौत हो गई थी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का विरोध बढ़ता जा रहा है। बलोच प्रदर्शनकारियों के हाथ में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ भारत का तिरंगा भी दिखाई दिया है। भारत की नौसेना में शामिल होने वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़ा डाटा लीक होने की खबर से हंगामा खड़ा हो गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फ्रेंच फर्म DCNS ने उन्हें लीक की जानकारी नहीं दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक कुल 22,400 पेज के आंकड़े, हथियारों की डिटेल और पनडुब्बी के रास्ते जैसी जानकारियों का खुलासा। कमर्शियल सरोगेसी रोकने के लिए कैबिनेट ने बिल पास कर दिया है। भारतीय महिलाओं को परोपकार के लिए सरोगेसी का अधिकार मिलेगा। समलैंगिकों, लिव इन में रहने वाले और जिनके बच्चे हैं उन्हें सरोगेसी का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। इस साल अब तक 311 मामले सामने आ चुके हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने बैठक भी बुलाई। इस बीच एम्स ने चिकुनगुनिया के भी 180 मामलों के बारे में बताया है, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दीवानी अदालत परिसर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक वकील पर गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। फिलहाल वकील ओमवीर चाहर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली के तिलक नगर में 4 दिन पहले खुद को आग लगाने वाली महिला की सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसके मुताबिक कोई लड़का मृतका को बार बार फोन करके परेशान कर रहा था। इसी से परेशान होकर महिला ने खुद को आग लगा ली। महिला को आग से बचाने के चक्कर में उसके मूक बधिर पति का हाथ भी झुलस गया। दिल्ली के जैतपुर में थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर सोनू नाम के एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। रात को काम से घर लौटते वक्त उसका मर्डर किया गया। घर वालों का आरोप है कि सोनू के भाई का कुछ महीने पहले एक झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया था। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। बाहरी दिल्ली के कंझावाला में कोचिंग से लौट रही एक लड़की का कार से पीछा करना मनचले को भारी पड़ गया। आरोपी प्रमोद को लड़की के घर वालों ने मौके पर ही धर लिया और पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया। उनका गुस्सा गाड़ी पर भी टूटा। दिल्ली के राजौरी गार्डन के सुभाष नगर में चोरों ने कांग्रेस नेता संजय चंडोक की फॉर्च्यूनर चुरा ली। चोर खुद स्विफ्ट डिजायर से आए थे। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हुई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। इससे पहले भी इसी इलाके में चोरी की कई वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, मगर पुलिस किसी भी मामले को खोल नहीं सकी। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने समाजवादी पार्टी नेता उस्मान लोनी के घर में घुसकर उनकी पत्नी निसारा को गोली मार दी। बदमाशों ने पहले उस्मान लोनी के बारे में पूछताछ की थी। घटना के वक्त घर पर उस्मान का 4 साल का बेटा भी मौजूद था। घर से जेवरात भी गायब मिले। हालांकि पुलिस लूटपाट से इनकार कर रही है। पुलिस हत्या की वजह उस्मान के केबल व्यवसाय और पहली पत्नी से रंजिश को मान रही है। लुधियाना की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी अरुण कुमार ने बैरक में सो रहे दूसरे कैदी संजीव के सर पर ईंटों से हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आगरा कानपुर हाईवे 2 पर आगरा की मंडी समिति के पास ओवरब्रिज की दीवार का एक हिस्सा सर्विस रोड पर भरभरा कर गिर गया। हादसे में कई वाहन दब गए, जिसमें कार भी शामिल थी। घायल कार चालक लहूलुहान हालत में रेलिंग में फंसा रहा, जिसे बमुश्किल निकाला जा सका। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। लोगों ने बताया कि पहले भी हाईवे का हिस्सा गिर चुका है, पर प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने से झुलसे 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन मामले को दबाने में जुट गया और मीडिया को घटना स्थल तक पहुंचने से रोक दिया गया। वहीं बच्चों के परिजनों में काफी आक्रोश है।
ओडिशा के सुंदरगढ़ में बड़ागांव के जंगल से निकलकर एक हाथी ने सोती हुई महिला पर हमला बोल दिया। हादसे में उसकी 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दही हांडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आयोजकों की दलील से संतुष्ट नहीं हुआ और 20 फीट से ऊंचा पिरामिड बनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि दही हांडी का त्योहार पहले की ही तरह मनाया जाएगा। राज ठाकरे ने पुलिस को गोविंदाओं पर कार्रवाई न करने के लिए भी कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ओला और उबर किस पॉलिसी के तहत मुंबई की सड़कों पर कैब चला रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि कैसे इनकी गाड़ियां टूरिस्ट परमिट पर चल रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट रेडियो टैक्सी, मेरू, मेगा और टैब कैब की ओला और उबर पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। भड़काऊ भाषण के आरोपी डॉक्टर जाकिर नाइक पर मुंबई पुलिस की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी। मुंबई पुलिस ने इस महीने ही अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को सौंपी थी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, विधान भवन मार्ग और जहांगीर आर्ट गैलरी समेत 39 जगहों पर मुफ्त पार्किंग सुविधा मिलेगी। जब तक इन पार्किंग स्थलों पर ठेकेदारों की नियुक्ति नहीं होगी तब तक पीएमसी ने मुफ्त पार्किंग की घोषणा कर दी है। यवतमाल के सेलू गांव में 50 साल के किसान और उसके 20 साल के बेटे ने खुदकुशी कर ली। दोनों कर्ज और फसल की बर्बादी से परेशान थे। पिछले 3 साल से सूखे की वजह से और इस साल भारी बारिश ने उनकी सारी फसल खराब कर दी थी। नासिक में प्याज किसानों की हालत खराब हो गई है। 500 क्विंटल प्याज बर्बाद हो चुका है, जबकि कीमत 5 पैसे प्रति किलो तक गिर चुकी है। जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन के पास लैंडस्लाइड की चपेट में आने से सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल हरविंदर सिंह की मौत हो गई। कटरा में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। बाढ़ ने बिहार के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी दानापुर में बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने पहुंचे। इस दौरान लालू ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भाजपा वाला गंगा जी का पानी बेचता था, इस अब बेच के राजनीति करता था। 80 रुपया में बोतल पोस्ट ऑफिस से भेजता था। गंगा सबके लिए, गंगा का पानी छोड़ का छोड़ा। तो ये पूरा इसको बाद में हम लोग जांच करेंगे, जो नहीं खबर किया था। समस्तीपुर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। घर और स्कूल सब पानी में डूबे हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मवेशियों के बहने की खबर है। लोगों ने गर्भवती महिला को पानी से घिरे टापू से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। खाने पीने की लचर व्यवस्था के चलते लोगों में प्रशासन को लेकर आक्रोश है। समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में बाढ़ पीड़ितों ने भूख से तंग आकर खूब हंगामा किया। लोगों ने अधिकारियों के कमरे में घुसकर भी बवाल किया और बीडीओ को बंधक बना लिया। पुलिस पहुंची तो उसे भी गुस्से का सामना करना पड़ा। बाद में राहत सामग्री का वितरण ठीक ढंग से करने के आश्वासन पर ही लोग माने। भोपाल में आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद की हत्या में आरोपी जाहिदा परवेज को पुलिस वाले वीआईपी सुविधा देते दिखे। इंदौर सीबीआई कोर्ट में शहला मसूद हत्याकांड की पेशी पर आई जाहिदा को पुलिस कॉफी हाउस ले गई, जहां सभी ने 15 मिनट तक चाय नाश्ता किया। इस दौरान कॉफी हाउस में मौजूद लोगों ने इस पूरे वाकये के वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। मुगलसराय के पड़ाव इलाके में बारिश से परेशान लोगों को रेलवे लाइन के किनारे रात गुजारनी पड़ रही है। घरों में पानी घुसने के बाद अपना सामान लेकर ये लोग रेल की पटरियों के पास चले आए। सांप और बिच्छुओं के खौफ के बावजूद परिवार को यहाँ रहना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के कैंप दूर हैं, जहाँ लोग जाना नहीं चाहते। यूपी का सिताब दियारा बाढ़ की चपेट में है। टीएसटी बांध के चारों दरवाजे से पानी का रिसाव हो रहा है। लोगों का सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन जारी है। राजस्थान के जालौर में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता और एक महिला बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। बिजली गिरने की आवाज दूर दराज के इलाकों तक सुनी गई। एसडीएम भी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। भारी बारिश ने रांची में सब्जी उत्पादकों पर जबरदस्त मार की है। सैकड़ों हेक्टेयर में लगी बीन्स, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी बर्बाद हो गई। रांची से दूसरे राज्यों में भी सब्जी भेजी जाती है, लेकिन इस बार कर्ज लेकर सब्जी उपजाने वाले किसानों के सामने भारी संकट पैदा हो गया है।
शाहिद कपूर ने अपनी वाइफ मीरा राजपूत के साथ एक पिक्चर शेयर की है। मीरा राजपूत प्रेग्नेंट है और कपूर परिवार को पहले बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल शाहिद पत्नी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। दोनों की शादी पिछले साल हुई थी। मुंबई के महबूब स्टूडियो में आजकल डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म पद्मावती का सेट तैयार हो रहा है। फिल्म अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ की रानी पद्मावती के बारे में है। बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म वीरे दी वेडिंग में करीना नजर नहीं आएंगी। हालांकि सोनम कपूर इन खबरों को गलत बता रही हैं। करीना प्रेग्नेंट है और पहली बार सोनम के साथ किसी फिल्म में स्क्रीन शेयर करने जा रही है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा, जो आजकल सरकार 3 पर जोर शोर से काम कर रहे हैं, अब गैंगस्टर मोहम्मद नईमुद्दीन की जिंदगी पर 3 पार्ट में फिल्म बनाएंगे। राम गोपाल ने ट्विटर पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की। आयुष्मान खुराना, कीर्ति सेनन और राजकुमार राव बरेली की बर्फी में साथ दिखेंगे। फिल्म के डायरेक्टर नील बटे सन्नाटा वाली अश्विनी अय्यर तिवारी होंगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। रियो ओलंपिक में कुश्ती का कांस्य जीतने वाली साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। खट्टर सरकार ने उन्हें क्लास 2 ऑफिसर बनाने का भी ऑफर दिया है। साक्षी को बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से सम्मानित किया गया। वेस्ट इंडीज से 2020 के मुकाबले के लिए टीम इंडिया अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंच गई है। शहर भर में इस मुकाबले को लेकर उत्साह तो है, लेकिन बारिश का साया भी मंडरा रहा है। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 82 रनों से हराकर 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। कंगारुओं की तरफ से जेम्स फॉकनर ने अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली हैट्रिक लगाई, लेकिन श्रीलंकाई टीम को 288 रनों का स्कोर हासिल करने से नहीं रोक सके। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 206 रन ही बना सकी। फायरिंग में फंसे दर्जनों छात्रों और स्टाफ ने क्लासरूम की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। अधिकारियों ने बताया कि एक कार धमाके के बाद कई हमलावर कैंपस में घुस आए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इटली में रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता के आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 38 जा पहुंची है। रेती नाम का शहर भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुआ। राजधानी रोम तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र नए बोर्डिंग हाउस की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। फिलहाल यूनिवर्सिटी के पास 11 डॉर्मेटरीज हैं, लेकिन सभी पर स्थानीय लोग काबिज हैं। पाकिस्तान सरकार के अधीन ट्रस्ट के मंदिरों और गुरुद्वारों में हिंदू पुजारियों और महंतों का पहली बार वेतन बढ़ा दिया गया है। हिंदू पुजारियों के वेतन में 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक का इजाफा किया गया है।